जय श्री कृष्णा। ये नवम अध्याय में ना, नवम स्कंद में बहुत सारा राम नाम की महिमा है और शायद ना संक्षेप में पूरी रामायण का इसमें बड़ी अच्छी तरह से विस्तार किया गया है। तो बस आज यहीं से आगे चलते हैं, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि कैसे रावण और राम जी के बारे में पढ़ा था, फिर उन दोनों के बारे में बतलाया था उन्होंने कि रावण और राम में क्या अंतर है। फिर अब पार्वती माता शिव जी से कहती हैं, क्योंकि जो रावण है वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, और वो कहती हैं कि देखो आपका भक्त कितना बड़ा अभिमानी हो गया है, जो सामने बैठे विष्णु को भी नहीं पहचान सका, जिसे ये भी ज्ञात नहीं है वो कि वो किसके साथ और किस स्वयंवर में बैठा है, जो जानकी माँ को भी नहीं पहचान सका, तो वो क्या है, वही रावण है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम क्यों घबराती हो, जहाँ स्वयं राम मौजूद है वहाँ और किसी की क्या बात। अब तो अभिमान तोड़ने का सब उपाय, अब तो रावण के अभिमान टूटने का सब प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ ऐसा उपाय करें कि अब इसका अभिमान टूट सके। ऐसा था, 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण कर कर उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष को उठा ना सका और भरी सभा में उसकी सेखी उसका अभिमान धूल में मिल गया। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ी तो हमारी हस्ती ही क्या है। धनुष उठाने से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने राम जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो प्रभु चल पड़े। प्रभु सीता माता प्रार्थना करने लगी कि ये धनुष पुष्प सा हो जाए और मेरे स्वयं राम ही मेरे वर बन जाए। उनकी प्रार्थना कैसे विफल जा सकती थी। धनुष का वंदन करके उठाया, डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि धनुष दो टुकड़े हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आए। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना अब मैं विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विवाह के मंच पर खड़ी थी विजय माला पहनाने के लिए, परंतु रामचंद्र तो गहरी सोच में डूब गए थे। सीता जी हार पहचाने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु रामचंद्र जी उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, इसलिए वे हार नहीं पहना पा रही थी। अब सब देख रहे थे। हार पहनाने के लिए जितनी बार भी वे हाथ बढ़ाती, उतनी बार राम जी उन्हें और लंबे दिखते, और अब तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे राम जी में उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा है। परंतु राम जी तो बस शीश निभाते ही नहीं थे। अब विश्वामित्र जी से रहा ना गया। उन्होंने राम जी से पूछा। उन्होंने कहा कि मैं ये वरमाला कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, मेरे पिता माता की तो आज्ञा ही नहीं है, और अभी मेरे भाई भी विवाह के योग्य हैं, परंतु उनका विवाह होना भी बाकी है। उनकी ऐसी बात सुनकर जनक और विश्वामित्र से उनकी प्रशंसा किए बिना रहा ना गया। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम वरमाला पहनो, हम तुम्हारे भाइयों के बारे में भी सोचेंगे और तुम्हारे माता पिता को भी बुला भेजेंगे। मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह तो कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को अब खूब आनंद हुआ। तब विश्वामित्र जी ने बोला कि इनके दो भाई और शेष हैं, भरत और शत्रुघ्न, तो क्यों ना उनके विवाह के बारे में भी सोचा जाए। ऐसा जानकर जनक ने अपने छोटे भाई की दोनों कन्याओं के साथ उनके विवाह की बात की। अब अयोध्या में जब ये समाचार पहुंचा तो फिर दशरथ के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनका हर्षोल्लास और अयोध्या का हर्षोल्लास देखने लायक था, क्योंकि कहीं ना कहीं दशरथ जी पहले ही जानते थे कि इस वर्ष में राम जी का विवाह होगा। अब तो दशरथ जी से रहा ही ना गया, और वहाँ की सारी प्रजा भी हर्षोल्लास से खूब झूमने लगी। मार्ग में कुछ बहुत अच्छे शगुन हुए। दो पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और दशरथ का मिलन हुआ। ऐसा लगता है कि मानो पूरा आकाश भी इस चीज को देख रहा था और सारे देवता इसका गुणगान कर रहे थे। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आ गए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को प्रणाम किया। बारात धनतेरस के दिन आई और बसंत पंचमी को लौटी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया था। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने लगा। सारे देवता मानो आकाश में झूम रहे हो। चारों तरफ हर्षोल्लास था। जब साधारण मनुष्य के विवाह की बात होती है तब भी हर्षोल्लास होता है, परंतु ये तो श्री राम जी का विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परमानंद हुआ। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना निश्चित किया गया। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह हुआ। अब जब
उनको ब्राह्मण ने कहा कि कहिए कि मैंने इसका दान स्वीकार किया। तो राम जी ने कहा कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु जब लक्ष्मण जी की बारी आई तो उन्होंने वह दान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों? तब लक्ष्मण जी ने कहा, मेरा भाई तो भोला है, हम क्षत्रिय दान लेते नहीं अपितु देते हैं। तब राम जी ने उन्हें समझाया कि ये तो दान ही है, हम किसी के घर की कन्या ले रहे हैं, हमारा मन है इसका ख्याल रखना, लेकिन तुम्हें ये तो कहना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह में बाधा आएगी। अब तीनों भाइयों ने जैसा राम जी ने किया वैसा किया। तभी कहते हैं, जब हम कन्या दान लेते हैं तो उस समय हम अगर ये कहते हैं कि मैंने दान लिया, तो हमें उस दान को सहेज कर भी रखना होता है। हमें हमेशा अपनी वधू को सम्मान देना चाहिए। भोजन के समय चारों तरफ हर्षोल्लास देखने योग्य था। अब तो जनकपुरी में और अयोध्या में हर तरफ उल्लास ही उल्लास था। वहाँ खड़ी कन्याएं विनोद से खूब हंसी ठठोला कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि कैसा है यहाँ का, जहाँ पर इतना अतिथि व्यवहार, इतना अतिथि सत्कार किया जाता है। चारों तरफ जनकपुरी में हर तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा थी। विवाह के बाद एक खेल खेला जाता है, एकी बेकी। ये खेल उन दोनों में भी खेला गया। जब राम जी की बारी आई और सीता माता ने हाथ में कौड़ियाँ पकड़ ली, तब उन्हें कहना था कि एकी या बेकी। इसका अर्थ है कि एक कौड़ी या दो कौड़ी। तब राम जी ने कहा एक कौड़ी। इस पर सारी सखियाँ हंसने लगी, लेकिन इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि सीता माता के हाथ में दो कौड़ी थी, कि राम जी का गूढ़ अर्थ है कि विवाह के पश्चात वर वधु दोनों एक हो जाते हैं। जब वह एक होते हैं तो फिर दो कौड़ियाँ एक में बदल जाती हैं। इस पर सब उनकी प्रशंसा करने लगे और चारों तरफ हर्षोल्लास होने लगा। अब भरत और शत्रुघ्न की बारी थी, लक्ष्मण की बारी थी। सबके साथ अच्छी तरह से खेल खेला गया और सारी कन्याओं ने खूब विनोद किया। इसकी साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं, मेरे जाने के बाद लोगों को क्या होगा, ऐसी चिंता सीता माता को सता रही थी। सीता माता जब तक जनकपुरी में रही खूब हर्षोल्लास से रही, परंतु जैसे ही वह जनकपुरी से जाने लगी तो सबकी आंखों छलक उठी, सबके हृदय बहुत विलीन हो उठे। माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम के दर्शन कर रही थी। सीताराम की जोड़ी मानो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे स्वयं विष्णु लक्ष्मी के साथ आकाश से उतर आए हों। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा ने दशरथ से रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब तो कन्याओं को मानो अयोध्या में ऐसा प्रशंसा मिलेगी, ऐसा व्यवहार होगा, उन्हें तो मालूम ही नहीं था। सीता माता तो बस को हर्षोल्लास से भरी देख रही थी। वह जहाँ जहाँ देखती वहीं वहीं उनकी प्रशंसा होती। ऐसा ही सब बाकी की राजकुमारियों के साथ भी था। दशरथ जी ने कहा, आज से ये पराई पुत्री नहीं अपितु मेरी पुत्री है। तब दशरथ माता ने ऐसा कहकर अपनी आंखें भर ली। अब तो सीता माता से रहा ना गया। उन्होंने चरण वंदना की। सूजी सावधान करते कहते हैं कि आनंद के दिन बहुत शीघ्र बीत जाते हैं। यही देखते देखते राम और सीता के भी आनंद के दिन बीत रहे थे कि एक दिन दशरथ जी को अपनी दाढ़ी में सफ़ेद बाल नजर आए और फिर वही सफ़ेद बाल कुछ कानों के पीछे भी नजर आए। तब उन्होंने ऋषि से कहा कि अब हम बूढ़े हो चले हैं, हमारी तो आज तक हर इच्छा पूर्ण हुई है, अब एक ही इच्छा बाकी है कि राम को राज्य दिया जाए। तब उन्होंने सबसे इसका परामर्श किया। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता था, क्योंकि वह इच्छा ही उतनी उत्तम। हर कोई अब राजा को अपने हर कोई राजा के रूप में राम जी को अपना राजा देखना चाहता था। दशरथ का राज्य वैसे भी प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्य अभिषेक किया नहीं जा सकता था। ऐसे थे हमारे राजा दशरथ का राज्य। वहाँ हर एक को खूब मान दिया जाता था, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह ऋषि हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह प्रजा हो। वहाँ हर एक की सुनी जाती थी। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य है, हम सब भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश आज तक आपसे बोल ना सके। उसी समय में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम आज ही इनके राज्याभिषेक की तैयारी करेंगे। राजन, विचार बहुत अच्छा है। सो अब हम आपको शुभ मुहूर्त बतलाते हैं और फिर इसका दिन बतलाते हैं। देखो कैसा था शुभ मुहूर्त। जिस दिन राम जी को सिंहासन मिलना था उसी दिन उन्हें वनवास मिलेगा, ये कौन जानता था। यही मनुष्य को प्रभु समझाते हैं कि आज तुम जो भी सोचते हो जरूरी नहीं है तुम्हारे जीवन में वैसा हो। इसलिए मनुष्य को हर चीज़ में
के लिए अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमारे राम जी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। वहाँ राजकुमारी हर समय खुशी में रहती थी, परंतु उन्हें क्या पता था कि अयोध्या जाते ही उन्हें वनवास भोगना पड़े था, उन्हें पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी खुद पर अहंकार मत करो। हमेशा ये सोचो हम प्रभु की शरण में हैं, प्रभु हमसे अच्छा जानते हैं, प्रभु जानते हैं जो वो करते हैं वही सही है। ये तो माना जाता है कि यही सत्य है कि राम जी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि उन्हें राक्षसों का संहार करना था। अगर वह ना जाते तो रावण का वध कैसे होता। परंतु यही बात है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, और फिर जहाँ सुख है वहीं दुख है। यही बात को आगे चलते हुए अब मैं तुम्हें फिर से उस कथा में ले चलता हूँ जहाँ विश्वामित्र जी उनके राज्याभिषेक की बहुत सी तैयारी कर रहे थे। दशरथ जी वशिष्ठ जी राम को ये समाचार बहुत अच्छा है, अब आप ही उन्हें ये समाचार देंगे, आप कुलगुरु हैं। वशिष्ठ जी रामचंद्र के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बात क्यों कर रहे हो। सब तरफ आनंद ही आनंद था। वशिष्ठ जी, राजा तो वही होता है जो कि अपने भक्तों पर खूब प्रशंसा करता है और अपने भक्तों को साथ लेकर चलता है, अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है। परंतु राम जी ऐसे राजा थे जो कि अपने पिता के मुख से निकले हुए शब्द को ही सब कुछ समझते थे। उन्होंने पूछा, अगर मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है तो फिर मेरे भाइयों का भी होना चाहिए। मेरे भरत, मेरे लक्ष्मण, मेरे शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। परंतु सब प्रजा हंसने लगी और वशिष्ठ मुनि ने कहा, ऐसा नहीं होता। ये सब तुम्हारे साथ तो बैठेंगे परंतु राजा तो कोई एक ही बनता है। वशिष्ठ ने मन स्मृति करते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कैसे बतलाऊं कि राज सिंहासन पर तो तुम्हें सीता माता के साथ विराजना है। वहां लक्ष्मण जी आए। उन्होंने कहा, भाई ये सब सही कहते हैं, आपके तो मैं चरणों का दास मात्र ही रहूंगा। भरत जी ने भी ऐसा ही कहा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है, तभी कहकर लक्ष्मण व राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि वह ये जानते थे कि वह तो केवल राम जी के चरणों के दास हैं। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार दशरथ जी ने आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा था। दशरथ के राज्यकाल की ये अंतिम राज्यसभा है, क्योंकि कल से तो राजा राम होंगे। सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है, जिस राज्य सिंहासन पर कभी रघु, भागीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान करते थे, जिस पर दशरथ भी बैठे थे, आज वहाँ के राजा राम बैठने जा रहे हैं। आज तक मैं तुम्हारी गोद में खेला था, लेकिन एक बात है, कल से तुम मेरे राजा होगे। यही बात लक्ष्मण जी बार बार उन्हें कहते थे। अब दशरथ से तो ऐसी हर्षोल्लास देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उनके जीवन की एक ही इच्छा थी, अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाना। परंतु कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन की हर इच्छा पूर्ण तो नहीं होती। यदि राम का राज्य पद ग्रहण करेंगे तो फिर रावण का नाश कौन करेगा। रावण और उसके राक्षस सबको बहुत सता रहे हैं। ऐसा विंध्येश्वरी देवी का आह्वान किया। माता जी पधारी। देवों ने विंध्येश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राज्यसभा में राम अभिषेक रुकवाइए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वह तो अनंत स्वरूप है। दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्माओं ने कहा, किसी को संपूर्ण सुख तो आज तक मिलते नहीं देखा। राजा दशरथ के सुख की काल अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विंध्येश्वरी में प्रवेश किया। विंध्येश्वरी सोचने लगी, अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। यही देखते देखते उन्होंने देखा कि मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म कई देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। अब तो उससे रहा ना गया, क्योंकि वह चाहती थी कि वहां के राजा भरत बने। लोगों ने कहा, क्या तुझे कभी शुभ समाचार नहीं मिले। कल राजकुमार रामचंद्र का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। जब मंथरा के कानों में ऐसी बात पड़ी तो फिर उनका तो देखने लायक था। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या का राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, उन्होंने आनंदित होकर दासियों को मोतियों का हार दिया। ऐसा ही सब रानियों ने किया। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने देखा कि इसे मोती माला कौशल्या ने दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव के जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी रानी का पुत्र जो राजा नहीं बना। अब तो मंथरा से रहा ना गया। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, परंतु व्यवहार की छोटी छोटी भूल को भी प्रभु क्षमा नहीं करते। परमात्मा बड़ी भूल की क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है,
व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों को, दासियों को कुछ नहीं दिया। मंत्रा को भी कुछ न कुछ दिया जाता है, वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, व्यवहार में डूब ना जाओ। जब तक साधु महात्मा की मुट्ठी भर अन्न की जरूरत होती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थों की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उसमें परे ना रहो। व्यवहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के दो भेद है, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार हो, किंतु सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पानीहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल सखियों से बात करने लगता है, किंतु सूक्ष्म तो पानी के घड़े में ही अटका रह जाता है। यही है हमारा शरीर। हम प्रभु से बात तो करते हैं, प्रभु से मिलते तो हैं, परंतु जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपने प्रभु को बुला बैठते हैं। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है और काम करते करते भी कई बार उसे अपने बालक की याद आती है, इसी प्रकार मनुष्य प्रभु को स्मरण तो रखता है, परंतु वो अपने संसार के कामों में इतना खो जाता है कि प्रभु कहीं ना कहीं उसके सूक्ष्म मन में कब विराज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। उसका धीरे धीरे से ध्यान हटता हटता संसार में भटकता जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उसका मन संसार में रमने लग जाता है। कौशल्या की दासी ने मथुरा को ताना मारा तो उसके दिल में भी मत्सर जाग उठा। अब उसकी ईर्ष्या अग्नि जलने लगी। मथुरा से तो बिना कुछ रह कहती ही नहीं थी। कैकई के हृदय में राम के लिए जैसा स्नेह था वे सब जानते थे। कैकई तो राम को भरत से भी ज्यादा दुलार करती थी। राम कुशल से है ना, ऐसा सोचते ही वह सोती थी और ऐसा सोचते ही वह उठती थी। मथुरा जब कहने लगी, राम तो अनंत में है, परंतु तेरा क्या? तू तो राम जी के बारे में सोचती रहती है, तूने कभी भरत के बारे में सोचा है? कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। अब तो कैकई के मन में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या प्रवेश करने लगी, क्योंकि मथुरा ने उनसे बातें ही ऐसी की थी। कैकई ने कहा, तू मूर्ख है, सूर्यवंश की यही परंपरा है, जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे ही पिता का राज्य मिलता है। अब बस कल यहीं से आगे चलेंगे। जय श्री कृष्णा।